असल में अगर अवध के तुम्हें वास्तु देखे हुए आर्किटेक्चर देखे हुए तो बेगम कोठियों का एक नमूना है। अप्रैल के अंत से रहियो में उन्हें जे भेटाए ते कहा कि अब अंग्रेजन के राज गए, अब ये गए, तो इन्हें लागत रहा कि ये सब पगलान हैं, ये समझ पे नहीं करते कि अंग्रेज की कितनी ताकत भाई। ये सीताराम का लाग कि इन्हें समझावे चाहिए कि अंग्रेज से लड़ाई के ख्याल अपने मन से निकाल दें। तो सीताराम समझाइन तो उन्होंने कहीं कि देखो बकवास तो हमसे करो, और अगर तू ज़्यादा बोलबो तो हम गोली मार दे। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय के राम राम। तो वहीं तक हमें सब देखें कि सीताराम लौट आए संथाल परगना से और रेलगाड़ी में बैठ के घूमे हुए आए कलकत्ता ले, लेकिन जब लौटे तबले ये अफवाह बहुत जोर से पकड़ ले रही कि अंग्रेजन के खिलाफ अब क्यों कुछ उन्हें बर्दाश्त करे तैयार नहीं है, विद्रोह हो ही जाए। आज के एपिसोड में हमें सब जानब कि बेगम कोठी कहाँ रही, ओके किस्सा का रहा। सीताराम जोन रेजिडेंसी रही उमा घूमा करते रहे, तो उमा उन्हें एक बिल्डिंग रेजिडेंसी में, बाकी में तो अंग्रेज रहे और कई जगह उन्हें जाए के परमिशनों नहीं मिलती रही, लेकिन एक जगह वह आ सकत रहे। एक जने यह पीर बाबा बैठा रहते रहे, वह नहीं के लगे आई के वह थोड़ी देर बैठे और पेड़ के नीचे वह वहीं पीर बाबा रहे, सैयद बाबा, और वहीं वह मरी गए। जोन ओकरे बगल में कोठी रही जोन पिछवा है वो बेगम कोठी कही जात रही। ओका बनवाई ना आसिफुद्दौला, और बनावे के बाद बहुत दिन तक वो रही ऐसे। जब ये बन ही गए तो ओका बेगम कोठी का वह तूरे नाई दीन, वह कहीं कि बेगम कोठी जैसे बनी है वैसे रही। काहे कि असल में अगर अवध के तुम्हें वास्तु देखे हुए आर्किटेक्चर देखे हुए तो बेगम कोठी ओका एक नमूना है। तो यह में यूरोपियन स्टाइल के तो कुछ बिल्डिंग जो नहीं वह है ये हैं कि ऊंच मेहराब वही वो अवध का स्टाइल यहूँ में है और बेगम कोठी में है। बेगम कोठी कई उदाई बिकान मैंने कुछ जने यहाँ बाद में खरीद लीन, अंग्रेज खरीद लीन, वहाँ दुकान उकान खोले रहे कि रेजिडेंसी में क्यों कोनो सामान सकड़ जरूरत हुए तो आई के यहाँ से खरीद ले। वो दुकानियों वाला बेच के चला गया, दूसरे में नहीं बेच दी। फिर बाद में एक जनी रही बेगम, वह और उनके बिटिया आई के अहम राहे लगी और बेगम कोठी पहले से कही जात रही तो रही गई। अब ये बात समझो कि 1856 के अंत के हुए, 1857 शुरू होत रहा, कोनो विद्रोह ना भय रहा, लेकिन विद्रोह के सुनगुनाहट चलत रही कि कुछ गड़बड़ हो सकत है, कुछ सिपाही भाग सकत हैं, कुछ कहूँ अंग्रेजन के खिलाफ खड़ा हो सकते हैं, ये कुल चलत रहा। सीताराम का लागत रहा कि अगर लड़ैया एकदम शुरू हो जाई तो उन्हें छुट्टी न मिली, तो वह तुरंत एक एप्लीकेशन लिखिन और गांव जाए के घरे जाए के छुट्टी मांगिन। ये समझो कि अप्रैल में उनके छुट्टी मंजूर भई और सीताराम चला गए गांव। तो जब गांव चला गए तब तक कुछ नहीं भय रहा, लेकिन अप्रैल के अंत से रहियो में उन्हें जे भेटाए ते कहा कि अब अंग्रेजन के राज गए, अब ये गए, तो इन्हें लागत रहा कि ये सब पगलान हैं, ये समझ पे नहीं करते कि अंग्रेज की कितनी ताकत भाई। लेकिन ये कुछ बोले नहीं, और इन्हें लागत रहा कि अगर बोलब तो सब यह समझी कि हम अंग्रेजन के नौकरी करी थी, यही हमारे अंग्रेजन से मिला है, तो यहू हमारे चुपान रहे। गांव पहुंच गए, कुछ दिन हुआ रहे, और एक 10 दिन न बीता हुई, 10 मई का मेरठ में विद्रोह हो गए, सिपाही विद्रोह के दिन। असल में 9 तारीख का एक जगह वह सब कारतूस जोन सुअर और गाय के चर्बी वाला जोन कही जात रहा, उसका इस्तेमाल करे से मना किन, उनके कोर्ट मार्शल भय और सबका जेल भेज दिन गए, पूरी रेजिमेंटिए का। तो वो 9 तारीख का भय और 10 का सवेरे सिपाही विद्रोह के दिन, और वहीं से चली पड़े और आई के बहादुर शाह जफर की यहाँ दिल्ली में कहीं कि तू ही अब हमार बादशाह हो। ई कुल हो गए। ई सीताराम का पता चला अपने गांव में, वो वहीं रहे। अब वह ज़्यादा अलर्ट हो गए, उन्हें लागत रहा कि अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो लखनऊ पे असर पड़ी, हर जगह असर पड़ी, तो वह अपन छुपाई मार के बैठा रहे। एक दिन देखें कि 10, 12, 15 जने आए
और वह कहिन कि तू जो है तोरे ऊपर हम नज़र रखत हई कि काहे कि तू अंग्रेजन का जाय के खबर बतावत हो। वह विद्रोहियन के दोस्त रहे, विद्रोही तो खुद न रहा हुई है लेकिन विद्रोहियन के दोस्त रहे, तो उनसे कहिन कि हम तोरे ऊपर अब नज़र रखी जाएगी। सीताराम का ही पहलवा ऐसे लागत रहा कि उनके ऊपर नज़र रखी जा रही, काहे कि उनके घरे के आगे पीछे 2-4 मनई झुट्ठो मर्डर आवा करें ऐसे, तो उन्हें लगे कि यस मनई जेका हम कबो अवबे नहीं करते रहा यार, वो काहे आवत। एक दिन ये सीताराम का लाग कि इन्हें समझावे के चाहिए कि अंग्रेज से लड़ाई के ख्याल अपने मन से निकाल दें। तो सीताराम समझाइन तो उन्होंने कहिन कि देखो बकवास तो हमसे करो, और अगर तू ज़्यादा बोलबो तो गोली मार दे, तो तू अगर जीव बचावे चाहत हो तो चुपचाप हमारे साथे चलो। तो उन्हें लाग सीताराम का कि पता नहीं कहाँ लेके जाए यहाँ है, काव करे चाहत हैं। उन्होंने नए बेड़ी पहनाइन गोड़े में, हाथ में लोहे की जंजीर बांधिन, पीठी बांधिन, और इन्हें साथे लेके निकले और राही भर इन्हें धमकावत जाएं कि तुम्हें अब बचे की उम्मीद ना है, बहुत कैलियो तो अंग्रेजन के गुलामी। तो सीताराम चुपे रहे, कुछ काव करते। बीचे में एक जगह एक झुंड आए तो वो नहन किनारे हुई है। उन्हें लाग के कहूँ अंग्रेज ना हुए, लेकिन पता लगा वो अंग्रेज नहीं रहे, वह इन्हीं सबके साथी वाथी रहे। वो देख लीन और नहूँ आई के 4 गाड़ी हमें दे के, सीताराम कहते हैं कि हमें 4 गाड़ी दे के चला गए। हम जो जंजीरी में बांधे वह लखनऊ की ओर चले और फिर अचानक एक जगह से मुड़ी गए। तो सीताराम के लाग कि ये सब लखनऊ ना जाते हैं, ये सब कहूँ और ले जाते हैं हमें। लेकिन सीताराम बोलते कैसे, काहे कि डर रहा कि गोली मार दी, तो जब जुए चला जाई तो उसके बाद बोल के कौन फायदा। तो ये देखिन तब तक सीताराम के किस्मत कहो 4 घोड़ा बैठा अंग्रेज बाहर से आवत रहे, और जैसे वनहन अंग्रेजन का देखिन, उनके घोड़ा टाप सुनिन अंग्रेज देखिन, वह सब इन्हें सीताराम को छोड़ के भाग खड़ा भई। अब सीताराम बेड़ी वेड़ी में जकड़ा तो सिर्फ अंग्रेजों का इलाज कि सीताराम कोनो दोनों ओर से तो नहीं घाल मेल करते हैं, अंग्रेजों को कुछ बतावत हैं और न उन्होंने कुछ बतावत हैं। ये जो डबल क्रॉस कहा थे, तो सीताराम वस काम तो नहीं करते, वह भरोसा करे तैयार ही नहीं रहे सीताराम पे। सीताराम लाख कहाँ बताइन, एक एक चीज़ पूरी बात बताइन, तो उन्होंने धीरे धीरे कह के 4-5 घंटा जिरह करे के बाद सीताराम के जंजीर खोलें और उन्हें लेके लखनऊ आए। उनके पेशी भय अजूटन के यहाँ गए। फिर वहीं से ये भाई कि अब इनके बहाली कुछ दिन के लिए रोक दी जाए, काहे कि अब वहीं पूरा भरोसा सीताराम पे नाय भय। सीताराम का ये बात ठीक नाय लाग। जोन सिपहिए सीताराम का पकड़ के सिपाही बेस बनाई के जे आए रहे, विद्रोही रहे, लई जात रहे, तो वह कहाँ कि तुम्हें काहे नाय दिखाए परत कि अंग्रेजन के चाल हुए, वह पूरे हिंदुस्तान का किरिस्तान बनावे चाहत। तो ये बतिया तुम्हें काहे नहीं समझ में आवत। तो वह कहिन न सीताराम से यहो कहिन कि तू देखो कि कितना पादरी घूमत हैं एक ठू किताब बाइबिल के लिए, और सबका बतावत हैं कि ईसा मसीह के यहाँ चलाओ, वो नहीं सब मदद करी हैं। तो ये तुम्हें कैसे नहीं दिखाए परत। तो सीताराम का कुल बात तो उन्हन के ठीक नहीं लागत रही, लेकिन सीताराम लिखिन कि हमें लाग कि हमहूँ देखें कि कम से कम यस जगह यस गांव में पादरी दिखाए पड़े लगे, वो करिया चोगा या सफ़ेद चोगा पहने, कि जहाँ हम कबो सोचन नहीं रहे, जहाँ कोनो चर्चो नहीं रहा, गिरजो नहीं रहा, कहूँ वैसे दूर दूर से कोनो मतलब नहीं रहा। और हम एक जने के लगे खड़ा हो के सुनेन सीताराम लिखत हैं, तो कहत रहा कि क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिस्तान बन जाओ, वही सबके कल्याण है, समाज के कल्याण है, दुनिया के कल्याण है। तो सीताराम का लाग कि पादरी इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये बतिया तो गलत नहीं है जो नहन कहत हैं, लेकिन एक लड़ाई के दूसर तरीका हुए तो कहते ये तरीका ठीक नहीं है। अब अहीं तक हमारे सब सुनें कि सीताराम 10 मई 1857 का जहिया मेरठ में विद्रोह है अपने गांव में रहे, वहीं खबर सुने। और उसके बाद ये गांव से निकरवैया रहे, लेकिन तबले कुछ जने आए कि इन्हें पकड़ लीन, वो विद्रोहियन के साथी रहे और इन्हें लेके चले बेड़ी डारी के, इनके हाथे घोड़े में जंजीर बांधी के, कैसो ये छूटे और लखनऊ पहुंचे। अब जो अगला अंक आई
ओमा हमरे से देखब कि ओके आँच जोन मेरठ में भय रहा लखनऊ तक पहुँच गए, वहों छापेमारी शुरू भय, वहों मनई पकड़ा जाए लागे। वह के रहे, केकर गिरफ्तारी भय और काव भय उनके सबके साथे। तो अगला अंक जब आई तब सुनो, तबले राम राम।